नवीन नोट्स में आज वेलेज़ली के सहायक संधि और डलहौजी के व्युत्पत्ति सिद्धांत को कवर करते हैं। वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधि शुरू की गई थी। सहायक संधि का प्रयोग इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बराड़ एवं भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में और अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य हैं जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। और सहायक संधि स्वीकार नहीं करने वाले राज्य हैं इंदौर। तो देखते ही इसको याद कैसे रखा जाएगा। याद रखने का तरीका है कि जले है मेरा तन आपसे, यानी जले यानी वेलेज़ली, है यानी हैदराबाद 1798 में सहायक संधि किया था। प्रथम साम्राज्य था जो 1798 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। और मेरा यानी मैसूर सहायक संधि को 1799 में स्वीकार किया था, ये दूसरा राज्य था। और तन यानी तंजौर सहायक संधि 1799 ईस्वी में स्वीकार किया था। और आपे से यानी अवध 1801 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। और पे यानी पेशवा 1802 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। बराड़ भोसले 1803 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था। और सिंधिया 1804 ईस्वी में स्वीकार किया था। और अन्य सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य थे जोधपुर, जयपुर, मच्छेरी, बूंदी और भरतपुर। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था। इंदौर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। अब देखते हैं डलहौजी के शासनकाल में उसके व्यापक सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वो सहायक संधि 1798 ईस्वी में शुरू किया गया था, जबकि व्यापक सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 ईस्वी में शुरू किया गया। सहायक संधि जहाँ वेलेज़ली के द्वारा शुरू किया गया है, वहीं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापक सिद्धांत डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया। तो सबसे प्रथम राज्य जिसने डलहौजी के सहायक संधि को स्वीकार किया था वो था सतारा, 1848 में स्वीकार किया था। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर 1849 ईस्वी में स्वीकार किया। बाघाट जो हिमाचल प्रदेश में 1850 ईस्वी में स्वीकार किया। और उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है 1852 ईस्वी में स्वीकार किया। और झांसी 1853 ईस्वी में स्वीकार किया। और नागपुर 1854 ईस्वी में स्वीकार किया। देखते हैं इसको याद कैसे रखा जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए हम छोटी सी कविता याद रखेंगे कि भौजी सजय यानी भौजी यानी डलहौजी, सजय यानी सतारा, जो कि 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी व्यापक सिद्धांत को स्वीकार किया था। और सजय यानी जैतपुर, जय यानी जैतपुर जो 1849 ईस्वी में व्यापक सिद्धांत को स्वीकार किया था। उसके बाद संभलो बाग से यानी संभलपुर 1849 ईस्वी में सहायक संधि को व्यापक सिद्धांत को स्वीकार किया था। और बघाट जो 1850 ईस्वी में व्यापक सिद्धांत को स्वीकार किया था। और अगला है उझारी में नाग, कुश उदयपुर 1852 ईस्वी में व्यापक सिद्धांत का स्वीकार हो गया था। और झारी यानी झांसी 1853 ईस्वी में व्यापक सिद्धांत के शिकार हो गया था। और नागपुर जो 1854 ईस्वी में व्यापक सिद्धांत के अधीन हो गया था। यानी वेलेज़ली के द्वारा शुरू किया गया सहायक संधि याद रखने का तरीका है जले है मेरा तन आपसे, बराड़ भोसले सिंधिया। और डलहौजी के द्वारा व्यापक सिद्धांत को याद रखने का तरीका है भौजी सजय, संभलो बाग से, उझारी में नाग से। ये छोटा सा ट्रिक है जिसके सहारे हम वेलेज़ली के सहायक संधि और डलहौजी के व्यापक सिद्धांत को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। इससे
एग्ज़ाम में क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। ये की पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में उठाता है। थैंक यू।